बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो हम चल रहे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हुए हैं तो अब हम चैप्टर 4 के स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो चैप्टर 5th के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज जो है वो 4.1 से, जो कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट ये है कि 4.1 के अंदर फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कुछ फोर्सेस आपको दी हुई हैं, आपने उनका रिजल्टेंट जो है वो मालूम करना है। फर्स्ट फोर्स जो आपको दी है वो है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। एक और फोर्स दी हुई है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और एक और तीसरी फोर्स दी है विच इज़ 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो ये टोटल जो है वो 3 फोर्सेस हमें दी हैं और उसने हमसे जो है वो 2 चीज़ें डिमांड की हैं। उसने रिजल्टेंट मालूम करने को कहा। रिजल्टेंट में जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और साथ में जो है वो उसका एंगल यानी कि उसकी डायरेक्शन भी आ रही है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वेक्टर के अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। जी, तो अब हमारे सामने ये डाटा मौजूद है। डाटा में उसने 2 बातें बताई थी। एक तो उसने कहा था कि हमारे पास फोर्स है एफ एक्स, यानी कि एक फर्स्ट फोर्स बताई थी विच इज़ 10 न्यूटन और एक और फोर्स बताई थी जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही थी, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी, इसलिए उसके साथ मैंने जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो लगा दिए। तो ये माइनस एफ एक्स जो है वो बन जाएगी, यानी कि F2x। दो फोर्सेस थी, एक एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 फोर्सेस दी हुई थी। एक थी F1x और दूसरी थी F2x। अब चूँकि हमें जो है वो इसका फाइनल रिजल्ट चाहिए तो हमने क्या किया कि F1x जो है और F2x इन दोनों को ऐड कर लिया। सो F1x जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन है और F2x जो है वो हमारे पास -4 न्यूटन है। तो जब दोनों को सिंप्लीफाई किया तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 6 न्यूटन जो है वो, यानी कि टोटल जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स बनी वो हमारे पास 6 न्यूटन बन गई है। और दूसरी जो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स थी वो भी हमें 6 न्यूटन ही दी थी। तो फाइंड करने को उसने हमें 2 चीज़ें दी हैं। एक उसने कहा था कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दें और दूसरी चीज़ उसने जो है वो डायरेक्शन डिमांड की है। तो दोनों के फार्मूलाज जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब 1 बाय 1 जो है वो दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम ए को सॉल्व करते हैं विच इज़ फोर्स, फिर जो है वो हम बी को सॉल्व करेंगे विच इज़ डायरेक्शन और एंगल थीटा। ठीक है जी, सो ए जो है वो, अब इसके अंदर हमने चूँकि फोर्स का जो है वो रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो फार्मूलाज दिए हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ये जादू की पर्ची पर जो है वो लिख दी हैं। अब हमारे पास जो डाटा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे पास एफ एक्स मौजूद है और एफ वाई मौजूद है। उसने हमसे मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा है और फोर्स की डायरेक्शन पूछी है। तो उसके लिए ये 2 फार्मूलाज जो है वो हमारे पास बनते हैं कि अगर मैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके उनको सम कर लूँ, फिर उस सारे का जो है वो स्क्वायर रूट ले लूँ, फिर उसके बाद जो है वो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअली फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर मैं एफ वाई को एफ एक्स पर डिवाइड कर दूं फिर उसका tan इनवर्स ले लूँ तो मेरे पास जो है वो उसका एंगल यानी कि थीटा जो है वो आ जाएगा। तो इन्हीं 2 फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है वो हम फोर्स निकालेंगे। वी नो दैट F इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 और उसका स्क्वायर, प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है वो भी 6 और उसका भी स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट जो है वो हमने लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी। 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा और इस सारे का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि इस स्क्वायर रूट को इसके साथ जो है ना वो कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैथ का उसूल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी, तो अगर इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो हमारे पास जो फोर्स की फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारे पास है बेटे 8.5 न्यूटन, यानी कि 36 और 36 को जो है वो आपने ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद 72 आएगा और उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 8.5 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू तो आ गई है। अब हम डिस्कस करेंगे हमें एंगल कैसे जो है वो मालूम करना है। सो थीटा, हमें पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के इक्वल होता है। सो बी जो है वो, इसमें हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। tan इनवर्स ऑफ
एफ वाई की वैल्यू भी 6 है और एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है। सो 6/6 जो है ये कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेटर की मदद से जो है वो tan इनवर्स लेंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी आपके पास कैलकुलेटर, ये रहा आपके पास tan। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये tan दबा के 1 दबाऊंगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0174444 वगैरह वगैरह। लेकिन हमें जो मालूम करना है वो हमें tan 1 नहीं मालूम करना, बल्कि tan इनवर्स ऑफ 1। तो शिफ्ट दबाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो tan 1 दबाएंगे, 10 दबाएंगे। अब ये देखिए आपके पास tan इनवर्स आ चुका है। अब जो है वो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो एंगल आ गया है वो 45 डिग्री है, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। सो थीटा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल को। जी, तो अब हमारे पास जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है ज़रा रीड आउट करते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक फोर्स है हमारे पास जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तो डाटा दिया गया है, तो अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो ये रहा जी 4.2। एक फोर्स बताई गई है विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन, और दूसरा जो है वो हमें उसका एंगल बता दिया गया है विच इज़ 30 डिग्री। हमने दो चीज़ें बतानी है, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी डायग्राम बना के जो है वो एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं आपके सामने जो है ना वो एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ जी। सबसे पहले आप ये देखें जी, उसने कहा कि आपके पास एक फोर्स है, ठीक है, और फोर्स कितनी है 50 न्यूटन की, और उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये है ओरिजिन। उसने कहा कि एक फ़ोर्स है जो कि 50 न्यूटन की है। बिलफर्ज ये हमारे पास एक फ़ोर्स है जो कि है जी जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन्स। ठीक है, और उसने जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना लिया विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। हमें दो बातें जो है वो बतानी है, और वो दो बातें कौन कौन सी हैं। हमें ये बताना है कि ये जो इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा, चलें ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, विच इज़ एफ वाई, और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा विच इज़ एफ एक्स। ठीक है, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो बतानी है। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये आप लोगों ने ऑलरेडी जो है ये पढ़ा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है और एफ वाई की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, जो कि आगे हम जो है वो फार्मूला वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, ये एंगल जो है वो बता दिया गया है, एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। फार्मूलाज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, एफ एक्स मालूम करने के लिए एफ कॉस थीटा, और एफ वाई मालूम करने के लिए एफ साइन थीटा। अगर आप लोगों को अभी ये नहीं पता कि ये कैसे आए तो बेटे फ़िलहाल के लिए तो माजरत, मैं इसकी डेरिवेशन आपको नहीं समझा सकता, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स करवाने के बाद दोबारा से मैं जो है वो लेक्चर स्टार्ट करूँगा जिसमें थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊँगा, और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, तो अब इन फार्मूलाज़ को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों चीज़ें जो है वो हमने मालूम करनी है। अभी मैंने फार्मूला लिखा, एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स हमने जो है वो मालूम करना है, एफ की वैल्यू कितनी थी 50 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ को जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। हम लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे 30, हमारे पास आंसर आ गया 0.866। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.866, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी कॉस 30 एग्जैक्ट मैं चाह रहा हूँ कि उसका आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 के साथ, तो ये हमारे पास 43.3 जो है वो आंसर आ गया है। सो एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 43.3 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे एफ वाई की वैल्यू को। ठीक है जी, सो एफ वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, जो कि किसके इक्वल होगा, एफ साइन थीटा के, एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ वाई हमने मालूम करना है। फोर्स की वैल्यू 50 है, मल्टीप्लाई बाय साइन की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे साइन
30 डिग्री फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं इसकी बजाय साइन जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है मैं साइन लिख देता हूँ, साइन 30 और इसकी वैल्यू आ गई है 0.5। सो मैं यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ़, यानी कि 50 का हाफ जो है 25 हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 50 के साथ, विच इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू भी आ चुकी है, विच इज़ इक्वल टू 25 न्यूटन्स। तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.2। तो ये दोनों बातें जो है वो हमने सॉल्व कर ली हैं, दोनों चीज़ें जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 4.3 की तरफ। जी तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ऑफ अ फोर्स, यानी कि एक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट करने हैं। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, यानी कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 न्यूटन। तो हमने जो है वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो आइए डाटा की तरफ जो है वो चलते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमें दी गई है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 12 न्यूटन, एफ वाई विच इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। हमें दो चीज़ें मालूम करने को कहा गया, एक फ़ोर्स और एक डायरेक्शन। ठीक है जी, तो अब फोर्स मालूम करने के लिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन के लिए tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो दोनों को इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करते हैं। सो एफ विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं जी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी 12 और उसका स्क्वायर, प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है 5 उसका भी स्क्वायर, और इन दोनों के सम का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, 12 का स्क्वायर जो है वो होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और इन दोनों का पहले सम लेंगे, फिर जब आंसर आ जाएगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 169 एक्चुअली जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। सो ये इसका आंसर आ जाएगा 13। सो एफ़ की वैल्यू जो है वो 13 न्यूटन्स आ गई है। ठीक है जी, ये बात तो आ गई समझ। अब हमने जो दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है हमारे पास थीटा। तो हमें पता है कि पार्ट बी के अंदर हमने थीटा मालूम करना है, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू 5 न्यूटन, एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन। सो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 12। तो 5 को 12 पर डिवाइड कर लें तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम उसका जो है वो हम tan इनवर्स ले लेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आंसर आ गया 0.4166। सो इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया 22.6 आ गया। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22.6 डिग्री ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.3। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 4.4। जी तो अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल विच इज़ 4.4। स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ठीक है, इस फोर्स की मदद से कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा ये आपने बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी जो है वो मेंशन की गई है, और डेफिनेटली आप लोगों ने थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर इसको डिस्कस किया होगा और समझा होगा। ये देखें बच्चे, बिलफर्ज ये एक नट है और ये उस नट का जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, और कहा ये चाह रहा है कि आपके पास जो है वो फोर्स लग रही है जो कि यहाँ पे F विच इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन्स। ठीक है, ये 100 न्यूटन की आपके पास फोर्स लग रही है, और यहाँ से फोर्स से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास पॉइंट जहाँ पे जो है वो नट रोटेट कर रहा है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, इस तक का जो डिस्टेंस है वो हमें बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर। जब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली 0.1 मीटर जो है वो आ जाएगा। तो अब आपने जो है वो इसका टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
टॉर्क विच इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाटा के अंदर भी लिख दिया है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने जो है वो फोर्स दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, मोमेंट आर्म विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास चूँकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 100 पर डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.1 मीटर। टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है और फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो टॉर्क हमने मालूम करना है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 10। ठीक है, तो ये टॉर्क की वैल्यू जो आ चुकी है वो है जी 10। और चूँकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और जो मोमेंट आर्म होता है ये लेंथ ही होती है, डिस्टेंस ही होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो लिहाजा टॉर्क का यूनिट भी क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये आपके 4 न्यूमेरिकल्स जो है वो बच्चे सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में जो है वो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।